मेंसुरेशन में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्या है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। कुछ सिचुएशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, हमें ये बताना है कि किन सिचुएशंस में हमें सरफेस एरिया निकालना है और किन सिचुएशंस में हमें वॉल्यूम निकालना है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें हमें निकालेंगे वॉल्यूम। होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसमें कितना सामान आएगा, इस कैपेसिटी में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो क्या होता है सरफेस एरिया के चैप्टर में हमने पढ़ा है, जहां पर हम कोई पेंट करना हो या हमें यहाँ पर देखो प्लास्टर पेरिस करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करना है, तो हमें सीमेंट बैग कितने चाहिए होंगे, उसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे। तो ये जो है इसमें हमारा सरफेस एरिया निकालेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें फर्श में नहीं करते और सिर्फ दीवारों पे करते हैं, वॉल्स पे करते हैं, तो इसमें हम निकालेंगे सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड वाटर फ्रॉम इट, इसमें इस केस में वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग आ जाती है कि कितना सामान उसमें आएगा। ये हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर ए दिया है और एक सिलेंडर बी दिया है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो एक 14 सेंटीमीटर दिया है, एक 7 सेंटीमीटर दिया है, ये हमने लेट करके बना रखा है, कोई नाप के नहीं बना रखा है, ठीक है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। फिर उसको करने के बाद वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर, उसके बाद इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है, दोनों सिलेंडर का कैलकुलेशन करके निकालना है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया, और फिर बताना है कि जिसका ज़्यादा वॉल्यूम है उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो आओ करते हैं, कैसे करेंगे। फर्स्ट देखो क्या होता है कि आपको पता है सरफेस, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम जो हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो इस पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है वो हो गया 7/2, मतलब रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया 3.5 फर्स्ट ए सिलेंडर का, ठीक है। और बी सिलेंडर जो है उसका रेडियस हो गया 7, 14/2 मीन्स कि 7 उसका रेडियस हो गया। अब यहाँ पर जब हम रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है कम आएगा, 12.25 आएगा, और अगर हम इसको करेंगे तो 49 आएगा। मीन्स कि रेडियस हमारा जब डबल 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका वॉल्यूम जो है बड़े वाले का, जिसका बेस ज़्यादा बड़ा है उसी का वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा। तो सिंपल है, विदाउट कैलकुलेशन हम उनका रेडियस देख के बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हम निकालते हैं। सिलेंडर ए, सिलेंडर ए में रेडियस, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है हमें 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। अगर कैलकुलेशन करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो वैसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। 7 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये रेडियस आ गया हमारे पास। हाइट गिवन है कितना, 14, हाइट 14 गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला रख देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ये हम ए का निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए का। तो ए का यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, अगर गिवन नहीं है तो 22/7। रेडियस, रेडियस यहाँ पर हमारा 3.5 हो गया,
तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट होगी 14। ठीक है, तो आप इसे काट सकते हो। अगर आप 7 2 जा 14, तो ये हो गया 22 इंटू 2 44 इंटू 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और 3 4 जा 12, सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एक नंबर बड़ी नंबर से करो तो सीधा सीधा आ जाता है ये। 44 इंटू 12.25 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 44 इंटू 12.25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 और 2 22। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, क्रॉस आ गया। फिर ये यहाँ पे भी 8 8 आएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4, ये इस तरह से हुआ। 0 8 और 2 10, 8 2 10 8 18, 18 और 1 19, 8 4 12, 12 और 1 13, 4 5 3 9 00। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या आ गया? 539। डबल पॉइंट के बाद 00 है तो उनकी वैल्यू नहीं होती। और ये हो गया आपका सेंटीमीटर। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर? 3 बार, 1 2 3। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम आ गया किसका? सिलेंडर ए का। ठीक है, उसके बाद हम सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर बी का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर बी का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच ई, सेम। इसका रेडियस कितना हुआ? 14। वो डायमीटर 14 था, डायमीटर 14 था, तो 14/2, 14 को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगा। रेडियस कितना आया? 7। ठीक है, रेडियस आ गया 7। अब इसका हाइट है 7। यहाँ पर जहां पर हाइट दी है वहां पे हाइट लिख देंगे और जहां पर रेडियस है वहां रेडियस लिख देंगे। पाई मतलब 22/7। रेडियस 2 बार करना है, 7 इंटू 7 और इंटू हाइट भी 7, 7 से 7 को काट दिया तो ये होगा 22 इंटू 49। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 22 इंटू 49, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9, 8 7 1078, 1078 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पे देख लो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूबिक आपका वॉल्यूम आ गया। अब हम इनका निकालेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया, इसमें बोला सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए, इसमें यहीं पे निकालते हैं। इसके नीचे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। चेक कर लेते हैं। 2 पाई आर कितना है? 2 पाई आर 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना था? 3.5। अंदर इसको 3.5 प्लस हाइट, हाइट कितनी है? 14। हाइट को प्लस कर लिया तो यहाँ पर 3.5 2 जा 7 हो गया, 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो गया? 22 इंटू, इनको प्लस कर लो, 17.5। 17.5, 22 को 17.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 5, 2 1 जा 2, 2 और 1 3। ठीक है, सेम यही भी नीचे आ जाएगा 350। तो इनको प्लस कर दो, 0 5 8 3, 3850। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 38500। ये 00 आएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने 5 नहीं लिया था, 00 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? टोटल सरफेस एरिया 385। ये देखो कितनी बार हुआ है यहाँ पर? 1 और 2, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब दूसरी साइड कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी।
सिलेंडर डी। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। वैल्यू रख देंगे 2 पाई की जगह में 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस इसका है 7, रेडियस दिया हुआ है 7, 7 को यहाँ रखा और रेडियस 7 प्लस हाइट, हाइट कितनी है, इसकी हाइट भी 7 ही है। ठीक है, अब जो कटता है उसे काट देंगे, ये कट गया, यहाँ हो गया 44 इंटू 7 प्लस 7, ये दोनों के दोनों प्लस हो गए अंदर, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है इसके बाद, तो ये 7 और 7 14, 14 को मल्टीप्लाई कर दिया 44 से, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 14, 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 44 आ गया नीचे, 6 11 5 और 1 6, 6 1 6, 6 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर 385 से ज़्यादा होता है, तो मीन्स कि जिसका ग्रेटर वॉल्यूम होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम गिवन है इसमें, वॉल्यूम इसमें गिवन है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये वॉल्यूम गिवन है। और दूसरा क्या दिया है, बेस एरिया। अब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि बेस एरिया क्या होता है। सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल बेस होता है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया क्या हो गया, बेस एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर बेस एरिया दिया है, क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि बेस एरिया, बेस क्या होता है सर्कल का, एक सिलेंडर का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है। तो सर्कल का बेस क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम जो है कैसे निकालते हैं किसी सिलेंडर का, वॉल्यूम निकालने का तरीका पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की जगह में हम रख देंगे 900 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यहाँ पर रख दिया हमने 900 सेंटीमीटर क्यूबिक। पाई की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर क्या है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू हाइट। तो इसमें हमें जो है फाइंड द हाइट, हाइट निकालनी है। अब ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आ जाएगा 900 के, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रह जाएगा सिर्फ ऊपर, और 0 से 0 कट गया, इसको हम काट देंगे 18 5 जा, तो ये हाइट बच गया, कितना हाइट कितनी बच गई, हाइट आ गई आपकी 5। ये क्वेश्चन हम इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ए क्यूबॉइड इज ए डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ दी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ मान लो आप 54 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 30 सेंटीमीटर, हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। इस तरह से एक क्यूबॉइड दिया हुआ है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अंदर कितने जिन क्यूब आ सकते हैं जिनकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ब्रेथ और हाइट 6 सेंटीमीटर है, ये हमें बताना है। 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब इस क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या है, यहाँ पर लेंथ रख ली हमने 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ रख ली 54 सेंटीमीटर और हाइट रख ली 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, सीधा L इंटू बी इंटू एच, इन तीनों का
मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 54 इंटू 30 और ये तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक। तीन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो गए सेंटीमीटर क्यूबिक। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 तो ये हो गया 1800, ठीक है। और इंटू 54, 54 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 54 इंटू 18, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 43 और यहाँ पर 54 आ गया। 1 से 4 मल्टीप्लाई, 1 से 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 7 और 9 तो 00 बार पीछे आ जाएगा, नहीं लिया था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 9 7 2 और 00 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हमारा पूरा वॉल्यूम हो गया। मान लो जैसे एक वॉल्यूम जो हो गया इसका हो गया। अब क्यूब का वॉल्यूम, छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। तो क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा साइड का क्यूब होता है, ठीक है। तो साइड हमारी 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 जा 216, 6 का क्यूब 216 होता है। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हमें कितने नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर प्लेस करने हैं, कितने नंबर ऑफ क्यूब इसके अंदर आएंगे। तो हमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स, ये एक का आया है नंबर ऑफ क्यूब इनटू 216 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 97200 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। एक का इतना है तो बाकी नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू 972 और 00 सेंटीमीटर क्यूब और 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इससे हमें 97200 निकालना है तो क्या करेंगे, 216 से 97200 को डिवाइड कर लेंगे। तो कहां तक जाएगा ये जाएगा 4 के टेबल में। 6 4 जा 24, 6 4 1 जा 4 और 2 4 और 2 6, 2 4 जा 8 निकाल के देखेंगे। 12 माइनस 4 8 हो गया, 0 यहां से कैरी ले लिया था, 6 माइनस 6 0 और यहाँ पर 9 हो गया, 9 1 0 8 0। अब देखेंगे कहां पर होगा ये होगा 5 पे। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, 5 2 जा 10 तो ये हमारा डिवाइड हो गया, 1 0 बच गया, यहाँ पे आ गया। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, डिवाइड करके पूरा का पूरा हमारा निकल गया। काट भी सकते थे हम इसे, तो पर हमने यहाँ पे डिवाइड करके देख लिया। तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक से सेंटीमीटर क्यूबिक कटा और ये डिवाइड होने पर क्या आ गया, 450 क्यूब्स इस क्यूबॉइड के अंदर प्लेस हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करा हमने। जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूबिक। एक वॉल्यूम दिया हुआ है हमें सिलेंडर का, क्या दिया है 1.54 मीटर क्यूबिक एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर दिया है हमें 140 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, तो मतलब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेडियस पहले निकाल लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 70 जो है वो रेडियस आ गया। अब इसको ये सेंटीमीटर में आया है रेडियस, तो रेडियस को अब हमें मीटर में कैसे करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, ये 0.70 हुआ। 0.7 के बाद 0, इसकी 0 की वैल्यू 0 लगा दो या नहीं भी रहने दो तो भी चलेगा। ये 0.7
हमारा इसका रेडियस आ गया किसका, इस सिलेंडर का। ठीक है, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया है, 1.54 मीटर क्यूबिक। अब ये हमारा सेंटीमीटर से मीटर बन गया 0.7 मीटर। अब हमें ये हो गया रेडियस, हम रेडियस की जगह में वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, और इंटू हाइट इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूबिक। ठीक, अब जो है हम इसको काट भी सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22/7 इंटू 0.7 और 0.7 मल्टीप्लाई होकर पॉइंट का 49 बन गया, इंटू एच इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूबिक। ये हमारा क्या बना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया मीटर स्क्वायर। अब हम एच को यहीं रहने देंगे और 1.54 मीटर क्यूबिक इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और 22 नीचे आ जाएगा इंटू 0.49 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से ये कट गया तो 1 मीटर बच गया ऊपर, सिर्फ 1 मीटर, मतलब सिर्फ एम सिर्फ एक ही बचा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे काट सकते हैं, काटना चाहो तो काट सकते हो और मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो इसको और आसानी से करते हैं। 1.54 इंटू 7 यहाँ पर मीटर है, और 22 इंटू 0.49 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर 100 लगा दिया। अब यहाँ से पॉइंट हटाया तो 2 नंबर है, तो यहाँ पर भी 100 लगा दिया। अभी 100 से 100 कट गया तो पॉइंट भी हट चुके हैं। ठीक है, अब क्या करो, आप इसे काट दो, तो ये कहाँ 22/7 से कटेगा, पूरा कट गया, 7 7 जा 49 अपॉन में 49, सिर्फ 49 ही बचा था नीचे, और मीटर यहाँ ऊपर मीटर बचा, कट गया, तो ये हाइट आ गई 1 मीटर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। एक मिल्क टैंक दिया है, उसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर है और रेडियस 1.5 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। हमें बताना है कि इस टैंक के अंदर कितना दूध आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, और लीटर्स में बताना है ये इस टैंक के अंदर स्टोर हो सकता है। तो आओ देखते हैं क्या है। सबसे पहले रेडियस देख लेते हैं हम। इसका रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। हाइट, लेंथ मतलब हाइट हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो गया 7 मीटर। ठीक है, हमें 2 ही चीज चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक लिख के हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस कितना है 1.5 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 मीटर स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे 1.5 मीटर और 7 मीटर। ठीक है, 7 से 7 कट गया, मीटर यहाँ पे रह ही गया है। ठीक, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 मीटर, और तीन हो गए यहाँ पे तो 1 क्यूबिक हो गया। ठीक, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा 49.5 मीटर क्यूबिक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49.5 मीटर क्यूबिक। अब हमें जो है ये लीटर में निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स। इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे।
लीटर में क्या होता है 49.5 मीटर क्यूबिक। 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर अपॉन में मीटर क्यूबिक होता है। ठीक है, मीटर क्यूबिक से मीटर क्यूबिक कट गया और 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो हमारा आगे आ जाएगा, मतलब 49.5 और एक जीरो, ये एक जीरो हटा देंगे समझ लो आप, ये हो गया। तो 49,000 लीटर होल्ड करने की कैपेसिटी आ गई। तो टैंक की होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, ये होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ मिल्क, ये हमारा इस तरह से ये आंसर हो गया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। मतलब कि हमें दो क्यूब दिए हैं, अगर पहला x है तो दूसरा 2x हो गया, उनकी हर साइड 2x हो गई, पहले की हर साइड x थी। तो क्या इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्यूब जो है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया, फर्स्ट का आंसर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 और साइड का स्क्वायर, तो मतलब साइड है x, तो 6x का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो है हमारा सेकंड जो क्यूब है वो क्या हो गया 6 और उसका साइड क्या है 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो 6 से 6 ये इसके नीचे आएगा, तो 6 से 6 यहाँ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया 1 4, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। मतलब कि अगर एक को इनका साइड एज को अगर डबल कर दिया जाए तो इनके जो सरफेस एरिया में फर्क आएगा वो आएगा 4 टाइम ये ज्यादा हो जाएगा, तो 1:4 का रेशियो हम बना लेंगे। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, हाउ मैनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब देखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ होता है इसका एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, मीन्स की बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, तो रख लेंगे हम इसे एक्स क्यूब, और इसका दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 2x का क्यूब। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब ही होगा, और 2x इंटू 2x इंटू 2x, 3 टाइम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 मीन्स 8x का क्यूब, और यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब कट गया तो ये रह गया 1:8। 1:8 मतलब कि अगर वॉल्यूम हमारा हम डबल कर देंगे, अगर हम एज डबल कर देंगे तो वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स इससे ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से हमारा 7th क्वेश्चन भी फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 मेंसुरेशन का, वाटर इन पोरिंग इनटू ए कवर्ड रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक टैंक में पानी जो है 60 लीटर के वाटर इन पोरिंग इनटू ए कवर्ड रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, हर मिनट 60 लीटर पानी उसमें डाला जा सकता है। इफ द वॉल्यूम इज 108 मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल उसमें कैपेसिटी उसकी वाटर रखने की कैपेसिटी 108 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। अब यहाँ पर लीटर दिया है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले रेट ऑफ पोरिंग वाटर, रेट ऑफ पानी जाने की स्पीड है ये, वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना पानी जा सकता है उस रिजर्वायर में, मतलब उस टैंक में, समझ लो आप टैंक समझ लो। ठीक है, तो 60 लीटर जा सकता है, 60 लीटर 1 मिनट में जा सकता है, और उसमें कैपेसिटी कितनी है उसको पानी रखने की, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितनी है वो दे रखा है यहाँ पर 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसे लीटर को, अब हम आवर्स में, इसने बोला आवर्स में,
कितने आवर्स में वो फिल होगा। तो हम सबसे पहले ये मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक आवर्स में 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो हम इसे 60 लीटर जो है इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 1 आवर में कितना वाटर जाता है उसके अंदर। तो रेट ऑफ बोरिंग वाटर इन 1 आवर, इसे 1 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे मिनट को। तो 1 आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 लीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से, तो ये रेट ऑफ पर आवर आ जाएगा। तो 3600 लीटर एक आवर में हमारा उसमें वाटर आ सकता है। अब 108 मीटर स्क्वायर है, इसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रेट ऑफ रिजर्वियर पोरिंग वाटर इन रिजर्वियर ऐसे लिख देंगे इन लीटर, क्या हो जाएगा 108 मीटर क्यूबिक, ये क्यूबिक है, इंटू 1000 लीटर, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था इसे मीटर क्यूबिक के बराबर होता है। तो मीटर क्यूबिक से मीटर क्यूबिक कट गया, ये आ जाएगा 108,000 लीटर। ये हमारे जो है कैपेसिटी आ गई, इतना लीटर इसमें टोटल वाटर आ सकता है। अब हम निकाल लेंगे कि कितने घंटे में वो फिल होगा। क्या करना है, ये जो हमारा आया है कितना पानी उसमें आ सकता है और उससे हम डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कि इतने घंटे में हमारा वो फिल हो जाएगा। नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द टैंक, तो इससे पता लग जाएगा कि कितने, इसे डिवाइड कर देंगे 108,000 अपॉन में 3600, 00 से 00 कट गया, 36 3 जा इसमें जाएगा 108 और ये हो गया 30। तो 30 आवर्स में ये टैंक हमारा फुल फिल हो जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हुई।